अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 15 जून आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, 8 रोज़ हैं आज और पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल। इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं हर गुजरते लम्हे के साथ वो तशवीशनाक है। सिचुएशन मजीद ख़राब हो रही है, इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेड है। कोई अखबार कोई मीडिया चैनल आपको खबर नहीं दे रहा, जिससे तशवीश मजीद बढ़ रही है। आज 8वां रोज़ है, इंटरनेट की बंदिश है। इस वक्त पहिया जाम हड़ताल है। तमाम तर बाजार, तमाम दुकानें, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, हर चीज़ वहाँ पर बंद है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि अशिया खुर्दनोश की किल्लत वहाँ शुरू हो चुकी है। सब्जियां, खाने पीने की जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी अब किल्लत शुरू हो चुकी है और इस हवाले से एक तशवीश बढ़ रही है। इस सारी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो अखबारात है, वो वहाँ पहुंचे या तमाम तर सिचुएशन दिखाई जाए। लेकिन मसला ये है कि इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेड है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ दिखा सकता है। वहाँ पर जो फ़ोन सर्विस है, पहले कॉल सर्विस जो है वो एक्टिवेट थी, बट अब वो भी बंद हो चुकी है। व्हाट्सएप और तमाम तर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो पिछले 8 रोज से बंद है। तो सिचुएशन तमाम तर हालात में मजीद खराब होती दिखाई दे रही है। इस सब के साथ साथ तमाम अजला वहाँ पर बंद है। 8 जून से जो एहतजाज शुरू हुआ, 9 जून को जिसने अपना पीक पकड़ना था, जिसका आगाज होना था, जिससे पहले ही लहूलुहान कर दिया गया और उसके बाद आज 8वां रोज है। सब कुछ इस वक्त खबर आ रही है कि आज़ाद कश्मीर में बंद है। खुराक, अद्वियात, पेट्रोल की किल्लत, अब जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि सब कुछ बंद होने के बावजूद जो इज्तिमात है वहाँ पर या जो लोग वहाँ पर सड़कों पर निकले वो उसी शिद्दत से हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी जज्बे के साथ बड़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। और क्रैकडाउन की भी खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से। अगर आगाज करें, सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन पर ये फुटेज चलेंगी रावलाकोट के ताज़ा तरीन मनाजिर, और रावलाकोट के ताज़ा तरीन मनाजिर के साथ मंडोल, बोकड़ा और गिरदोनवाह के मनाजिर आपके सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको बहुत बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दे रही है। आज से 2 रोज पहले की भी खबर यही थी कि रावलाकोट में खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन अब ये मंडोल, बोकड़ा और गिरदोनवाह के जो मनाजिर सामने आपके स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं, इसमें मज़ाहमत की अलामत खवातीन भी बनी हुई हैं और मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कश्मीर की ये भी सड़कों के ऊपर हैं। फिर ये एक रिपोर्ट है, ये कश्मीर के एक नौजवान कोई सहाफ़ी गालिबन उनकी जानिब से ये रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें दिखाया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के अंदर किस तरीके से तमाम तर दुकानें बंद हैं। कुछ जगहों से तो ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि थोड़े टाइम के लिए कोई जो दुकानें हैं जहाँ पे अशिया खुर्दनोश या ज़रूरी अशिया जो मिलती है उनको खोला जाता है, लोग आकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं और दुकानें बंद कर दी जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर ये तमाम तर शट डाउन हड़ताल है जो अभी तक 8वें रोज़ में भी जारी है और इसी तरह जूं की तू है, यानी उसमें कोई कमी दूर दूर तक देखने में नहीं आ रही। अब इन तमाम तर सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक तो ये एक जानिब सारे जो आपके सामने मनाजिर मैंने रखे हैं उनको आप देखें, दूसरी जानिब एक तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जब ये सवाल हुआ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आखिर किसने कलअदम करार दिया, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बेबस दिखाई दिए। उनके पास जवाब नहीं था और उन्होंने डाल दिया कि जिनको शवाहिद मिले। उनसे पूछा गया कि आखिर किसको शवाहिद मिले, आपके साथ भी ये छोटा सा क्लिप चलेगा, आप सुनिएगा। उनसे पूछा गया जब किसको शवाहिद मिले, तब भी वो खामोश थे और उन्होंने कहा जब रियासत का फैसला होता है तो फिर हमें खामोश रहना पड़ता है। शायद थे और शायद देखे गए, जिसके पास भी थे। देखिए रियासत के पास, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, रियासत के पास थे, रियासत के पास थे और रियासत ने फैसला लिया। पुलिस ने आपको रिकमेंड किया, इंटेलिजेंस ने रिकमेंड किया, सबने रिकमेंड किया और आपने फैसला लिया। रियासत पाकिस्तान का फैसला था। जब नेशनल सिक्योरिटी में बात आ जाती है ना, ठीक, तो फिर शहबाज शरीफ साहब हूँ या मैं हूँ तो फिर फैसला लेना पड़ता है। बेसिकली जब आपको भीख में इक़्तिदार मिलता है, जब आपको इक़्तिदार अपना असली इक़्तिदार नहीं होता और आप आवाम की वोट से नहीं आए होते, फिर फैसले भी आप नहीं कर सकते। फिर आपको उन्हीं के फैसले मानने पड़ते हैं, जिनको शवाहिद मिलते हैं उन्हीं के फैसले मानने पड़ते हैं और फिर उन्हीं के फैसलों पर आप चलते हैं और फिर आपके पास इस तरीके से जवाबात भी मौजूद नहीं होते। जो ऐलानात वहाँ पर हो रहे हैं मुख्तलिफ तकारीर में, वो ये कहा जा रहा है, जो कोर मेंबरान हैं उनमें से जो कुछ सामने हैं इस वक्त, बाकी तो रूपोश है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम घास खाने को खा लेंगे लेकिन अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। इस किस्म की बाकायदा तौर के ऊपर खबरें भी सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ महाजिर नशिस्तों के हवाले से भी बहुत सारी इस वक्त खबरें सामने आ रही है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। एक तो ये आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स शेयर होंगे स्क्रीन पर, अगर आप देखें 1-1 लाख 1.5 लाख के करीब जो है वो एक हल्के के अंदर से वोट जो है वो पड़ता है तमाम तर जो हल्के हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। लेकिन ये जो महाजिरीन की नशिस्तें, इसमें आप देखें तो मैक्सिमम 2200, 2400, 2500 सिर्फ इतने वोट आपको दिखाई देंगे और इतने वोटों पर
जो है वो वोट लेते हैं और वो पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। और इतने वोटों पर आप जानते हैं कोई गालिबन काउंसलर भी इलेक्ट नहीं होता, जितने वोटों पर पूरे की पूरी आज़ाद कश्मीर की फिर सियासत उसी के ऊपर शेप अप करती है, तमाम तर पॉलिसी मेकिंग उसी के ऊपर होती है। और यही वो 12 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते और ये जो है हमारे अकॉर्डिंग तमाम तर चीज़ की जाए। एक तो ये तमाम तर सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है, सूरत हाल बहुत ख़राब है, मोबाइल नेटवर्क्स की बंदिश है, बजाय इसके कि इसको बहुत अच्छे से केटर किया जाए। यहाँ पर मैदान में मुख्तलिफ कभी सहाफत का लिबादा ओढ़े लोग आ जाते हैं, कभी सियासत का लिबादा ओढ़े लोग आ जाते हैं। अब ये नजम वली खान, आप जानते हैं सरकारी टीवी के अंदर इनको भर्ती कराया गया, बहुत करीबी इनके मरासिम भी हम जानते हैं कि इनके साथ एक सियासी जमात के साथ। और आप देखिए एक पैटर्न है, जितनी भी एंटी आज़ाद कश्मीर वोट्स हैं, ये जो मूवमेंट वहां पर चल रही है या उसको जो हवा दी जा रही है तासुब की, नफरत की, प्रोवोक करने की कोशिश लोगों को की जा रही है सेंसिटिव टाइम के ऊपर, उसमें जो मैक्सिमम लोग हैं उनका ताल्लुक या उनकी कुर्बत इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से समझी जाती है, जबकि नवाज शरीफ का अपना ताल्लुक कश्मीर से है। बड़े वो नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन ये नजम वली खान जो इनके अपने जिनको भर्ती किया गया सरकारी टीवी में, वो कह रहे हैं कि पहले 1 साल के लिए तजुर्बाती तौर पर आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार कर दें, जितनी बिजली खरीदें इसकी आज़ाद हुकूमत को रॉयल्टी दें, मगर इसके साथ ही इनके लिए बिजली का पंजाब वाला रेट कर दे और आटे का भी। बेसिकली वो इस पूरी ट्वीट के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने इन नाशुक्रों के लिए दुश्मनी क्यों पाल रखी है, 70-80 बरस से इनके लिए जंगें लड़ रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, अपनी 1-1.5 लाख फौज इधर फंसा रखी है, ना ये तनाजा होगा ना दुश्मनी, हमने खामखा अपने बेटे मरवा दिए, ये जाने और इनका दिफा जाने। आप अंदाजा करें ये किस किस्म के तासुब को, नफरत को हवा देने की कोशिश, ये जाहिलाना गुफ्तगू की जा रही है। और आप इसकी टाइमिंग देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग जब सामने एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, पीछे वो खवातीन बैन कर रही हैं, वो लोग जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत बिल्कुल वैसी है जैसे हम पाकिस्तानियों के दिल में है, वो लोग जो नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम भी नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हम कहते हैं हमारी शहरक है, ये वो लोग हैं जो बेसिकली इंडिया की जानिब से LOC पर जब हालात कशीदा हुए, अभी भी जब जंग हुई, सबसे ज्यादा जो लोग सफर करते हैं तो मेरे ख्याल से वो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। हम तो एक आज़ाद पाकिस्तान के अंदर ही ऑब्वियसली रहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत सफर करते हैं और उस तमाम तर सफरिंग के साथ साथ ये खुद को पाकिस्तानी समझते हैं। इनका पाकिस्तान के इदारों के साथ कोई मसला नहीं है, इनका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं है, इनका मसला कश्मीर की हुकूमत के साथ है। लेकिन मसला ये कि कश्मीर की हुकूमत अवाम के वोटों से आई नहीं है, कश्मीर की हुकूमत कोई फैसला खुद कर नहीं सकती। जब उनसे पूछा जाता है तो तमाम का तमाम तर जो बोझ है वो रियासत और रियासती फैसलों पर डाल देते हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में ऐसे लोगों को पीछे हटाना होगा, ऐसे लोगों से जितनी दूरी इख्तियार की जा सकती है करनी होगी, वरना ऐसे लोग तासुब को, नफरत को मजीद हवा देंगे और फिर सिचुएशन उससे किस तरफ जाएगी ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऐसे लोगों से इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा पीछे रखने की ज़रूरत है, वरना हालात हमारे सामने आज 8वां दिन है, उसी शिद्दत से तमाम तर मुजाहिरे चल रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। आखिर ये चीज़ किस तरीके से रैप अप होगी, टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है आपका, कश्मीर में बेशतर लोग फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, टूरिज्म के साथ मुंसलिक हैं, सियाहती मकामात वहाँ पर बंद हैं, गर्मी का ये पीक सीजन है, लोग आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। यानी आज़ाद कश्मीर छोड़े, पीछे कोटली सतिया से ही आपके सिग्नल्स बंद हैं। यानी हालात ये है कि, और ये सिग्नल्स की बंदिश से आप अंदाजा करें कि वहां पर जो बिजनेस का और मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो नुकसानात हो रहे होंगे वो कौन उनको जो है वो भरेगा। तो ये सिचुएशन को यहीं से रैप अप करने की और बहुत ज़्यादा मुखलिस तरीके से, बहुत समझदारी से इसको समेटने की ज़रूरत है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन, दूसरी जानिब इमरान खान को अस्पताल लेकर जाने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें। अजीब जो बात है वो ये है कि जुमेरात और जुमे वाले दिन बैरिस्टर गौहर और मुख्तलिफ क़यादत पहुंचती है पिम्स अस्पताल, लेकिन जो खबर आ रही है अस्पताल अलामिया जो जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग इमरान खान को पिम्स अस्पताल इतवार की रात को लाया गया। और इतवार की रात को जब लाया गया तो हॉस्पिटल जरा उस पर यह कह रहे हैं कि हालत में बेहतरी आ रही है, 5वां इंजेक्शन या 5वीं दवा जो है वो दे दी गई है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। अगेन इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड है, अगेन फैमिली को, उनके जाती मौलजीन को उनसे दूर रखा जा रहा है। पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म, सबसे बड़ी जमात का जो बानी है, सबसे बड़ी जमात का जो सरबरा है और सबसे ज्यादा वोट्स जिनको दिए गए हैं, इमरान खान के नाम पर वोट मिला हर किसी को, इंतखाबी निशान कोई नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान की असलियत भी हम इलेक्शंस की देख चुके हैं, वहां भी सबको पता है कि किसका सिक्का चला है, लेकिन उसके बावजूद एक साबिक वज़ीर आज़म को इलाज मुआवजे से दूर रखना, फैमिली की एब्सेंस में, जाती डॉक्टर्स की एब्सेंस में लेकर जाना, इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड तशवीश मजीद बढ़ाता है। सैनिटी प्रिवेल करेगी उम्मीद ही कर सकते हैं। साबिक IG आज़ाद कश्मीर की गिरफ्तारी के हवाले से या उन्हें डिटेन कर लिया गया उस हवाले से भी खबरें मुसलसल आ रही हैं। जो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट होगी उस पर मजीद अपडेट करेंगे। देखते रहिए सियासत.pk।